Hello and welcome to AgroZone. And first, a very happy new year to all of you. और आप लोगों को वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इश्यू होता है, तो कोई भी डाउट होता है तो वो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए। आप पूछेंगे तभी मैं उसका आंसर दे पाऊँगी। आप कमेंट में बताइए आपको कोई इश्यू हो रहा है तो मैं अपनी उस चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जनरल एग्रीकल्चर का एक और टॉपिक, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन एंड देयर मेजर सोर्सेस। तो मेजर सोर्सेस यानी कि पूरा किसी भी विटामिन की कमी से हमको क्या इफ़ेक्ट होगा और उस विटामिन के लिए मेजर सोर्सेस कौन से हैं, यानी उसको वो हमको किन किन चीज़ों से मिलता है ये। ठीक, तो फर्स्ट रहेगा रेटिनॉल, मतलब विटामिन ए। विटामिन ए फर्स्ट है, रेटिनॉल। इसमें विटामिन ए में क्या होता है, विटामिन ए का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन ए पूरा ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो। विटामिन ए, रेटिनॉल होता है कॉमन नेम। नाइट ब्लाइंडनेस इससे होता है, मतलब अगर इसकी कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब रात के टाइम अंधापन हो जाता है, मतलब रात में दिखाई नहीं देता ठीक से, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये होता है विटामिन ए की कमी से। उसके बाद जीरोप्थेल्मिया होता है। और उसके बाद क्या होता है, इसके मेजर सोर्सेस कौन कौन से हैं, तो मैंगो, कैरोट, कोरिएंडर, लिवर, एग, मिल्क, पपाया, फिश। यानी मैंगो मतलब आम, कैरोट मतलब गाजर, कोरिएंडर मतलब धनिया, लिवर और एग मतलब अंडा, मिल्क दूध, पपाया मतलब पपीता और मछली, इन सारी चीज़ों। और इसमें एक चीज़ जो फर्स्ट नेम है, यानी इसमें मैंगो है, तो ये मैंगो इसका विटामिन ए का हाईएस्ट विटामिन ए कंटेनिंग सोर्स है। कौन? मैंगो। ठीक, नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी1, इसका कॉमन नेम होता है थायमीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका कॉमन नेम पूछा जाता है। रेटिनॉल का भी कॉमन नेम पूछा जाता है। इसका सिम्टम्स हैं, यानी इससे क्या होगा हमको, अगर इसकी कमी होगी तो हमको क्या होगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी यानी कि डाइजेशन प्रॉब्लम, ये भी इंपॉर्टेंट होता है नाम। बेरी बेरी होगा इससे, जिसमें डाइजेशन प्रॉब्लम होगी। और इसका हाईएस्ट कंटेनिंग सोर्स होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में होता है ये, तो कैश्यू नट में ही सबसे ज़्यादा होता है। और ये होता है लीफी वेजिटेबल्स में होता है, यानी पत्तीदार सब्जियों में होता है। कैश्यू नट यानी कि ना वो काजू को बोलते हैं कैश्यू नट। इसमें सबसे ज़्यादा बी1 होता है, विटामिन बी1 यानी थायमीन होता है। लीफी वेजिटेबल्स में होता है, फिश में होता है, मीट में होता है और एग में होता है। थर्ड, विटामिन बी2। विटामिन बी2, और विटामिन बी2 का कॉमन नेम ये भी पूछा जाता है। विटामिन बी टू का कॉमन नेम है राइबोफ्लेविन। देखिए विटामिन बी के बहुत सारे हैं, विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3, बी5, बी6 एंड बी12, इतने हैं। अब विटामिन बी2 का पढ़ रहे थे हम। विटामिन बी2 का कॉमन नेम होता है राइबोफ्लेविन। और इससे जो इसकी डेफिशिएंसी होने से हमें फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया का मतलब होता है स्किन में क्रैक आना, मतलब वो स्किन फट जाती है ना, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया यानी कि क्रैकिंग ऑफ स्किन। और इससे एक और चीज़ होता है, एयरबोफ्लेविनोसिस होता है। और ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एयरबोफ्लेविनोसिस, बस फोटोफोबिया पूछा जाता है, यानी क्रैकिंग ऑफ स्किन। और ये हाईएस्ट किस में होता है, तो ये हाईएस्ट होता है बेल फ्रूट में। ठीक, और किस में ये होता है, मतलब हाईएस्ट बेल में होता है, लेकिन बाकी सब में भी तो होता है ना। किस में होता है, मिल्क पाउडर में होता है, बेल में होता है, फिश में होता है, पल्सेस में होता है। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद विटामिन बी3। विटामिन बी1 हो गया थायमीन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 निकोटीन। तो और इसको निकोटीन के साथ निकोटीनामाइड भी बोलते हैं, निकोटीन बी3। इससे क्या होता है, पेलेग्रा। विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से हमको पेलेग्रा हो सकता है। पेलेग्रा एक टाइप का हेयर फॉलिंग होता है, मतलब पेलेग्रा यानी कि ना जिसमें बाल झड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं पेलेग्रा होता है ना। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है ये, ग्रीन वेजिटेबल्स में यानी कि पत्तीदार सब्जियों में। अब इसके बाद ये जो ग्रीन वेजिटेबल है ये इसका हाईएस्ट कंटेनिंग वाला नहीं है ना, ये याद रखना। हाईएस्ट कंटेन करने वाला ये ग्रीन वेजिटेबल नहीं है इसमें, बस ये तीनों में ही था,
इसमें का इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये नहीं पूछा जाता, इसमें कॉमन नेम नहीं पूछा जाता। इसमें पेलेग्रा और हेयर फॉलिंग ज़रूर पूछा जाता है जनरली। ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, एग में होता है, मिल्क में होता है, फिश में होता है, और किस में होता है, मीट में होता है, फिश लिवर सब में होता है। उसके बाद लास्ट विटामिन B5। विटामिन B5 इसका नाम होता है पेंटोथोनिक एसिड, यानी ये एक टाइप का एसिड है, बट नॉट अ हार्मफुल एसिड, बट ये एक एसिड है। और इसका कॉमन नेम मतलब विटामिन B5 बोलते हैं, कॉमन नेम है पेंटोथोनिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी होगी अगर बॉडी में, तो रेड ब्लड सेल्स रहेंगे वो कम हो जाएंगे। सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई कि रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं इसमें से, RBC। वेट लिख देती हूँ मैं ब्लैक से। सॉरी ये थोड़ा सा वो हो गया है, RBC रेड ब्लड सेल्स, आप समझ जाइएगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। विटामिन B5 को पेंटोथोनिक एसिड बोलते हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, और ये प्रेजेंट होता है मीट में, मिल्क में और एग में। ठीक, ये सब हो गया एक। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इन सब का कॉमन नेम, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा ही जाता है। बस ये वाला नहीं पूछा जाता B5 का, निकोटीन तक का आप चारों का कॉमन नेम ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, ये और कुछ हैं नेम्स। वैसे ही विटामिन B6 मैंने बताया था आपको, B1 B2 B3 B5 और B6 और B12 इतने होते हैं। तो अब हम आएंगे B6 में। विटामिन B6 इसका कॉमन नेम होता है, विटामिन B6 का कॉमन नेम होता है पेरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ठीक, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इससे, इसकी कमी से हमको हेयर फॉलिंग हो जाती है। हेयर फॉलिंग होती है यानी हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल को क्या होता है, बाल झड़ते हैं पायरिडॉक्सिन की कमी से। और ये किस में होता है, ईस्ट, सॉरी ये होता है किस में ईस्ट में होता है, पल्स में होता है, पल्स मतलब दाल, मीट में होता है। अब विटामिन B12 ये वाले में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप PAT के लिए पढ़ रहे हैं तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ICR के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके लिए कोई टिक नहीं है, उसमें सब पढ़ना पड़ता है। मतलब उसमें कोई ऐसे नहीं रहता कि कम पढ़ो, उसमें पूरा पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम रहता है। नेक्स्ट इज विटामिन B12। इसका कॉमन नेम थोड़ा पूछा जाता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। विटामिन B12 कोबेलोमाइन इसका नाम होता है। किसका नाम होता है ये, विटामिन B12 का क्या होता है, कोबेलोमाइन। एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, यानी आपने पढ़ा होगा 8th में या 8th में, एनीमिया सिकल सेल। यानी एनीमिया में ना RBC जो होते हैं, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो जनरली तो ऐसे गोल शेप में होते हैं, लेकिन मतलब ऐसे गोल शेप में होते हैं RBC। लेकिन जब ये होता है, ये डिसीज़ होती है एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तो हमारे उनका शेप बदल जाता है। कैसा शेप हो जाता है उनका, उनका शेप कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है उन लोग का शेप। वो ऐसे मतलब चांद टाइप का शेप होता है ना, वैसा बनाने लगते हैं। सिकल, इसीलिए इसको नाम दिया गया है सिकल सेल। सिकल सेल यानी कि सिकल का मतलब होता है हसिया, हसियाकार के रेड ब्लड सेल्स होने लगते हैं इसमें। और किससे होता है ये, विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया होता है इससे, और इसके मेजर सोर्सेस होते हैं एग, मीट, फिश और लिवर। ठीक, नेक्स्ट विटामिन C। विटामिन C का जो कॉमन नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, विटामिन C को, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पूछा ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं।
इससे जो डिसीज़ होती है उसको स्कर्वी बोलते हैं, और ये एक स्किन डिसीज़ होती है। आपने देखो स्किन डिसीज़ हो जाती है, यानी ना एक स्किन टाइप, मतलब एक टाइप की स्किन डिसीज़ होती है, वो होती है विटामिन सी की कमी से। आपने देखा होगा जैसे अगर जैसे मुंह में कोई दाग हो जाता है, लाइक स्पॉट्स हो जाते हैं छोटे छोटे, तो बोलते हैं विटामिन सी की कमी से होती है, और मोस्टली करके विटामिन सी की टैबलेट्स दी जाती है फेस की किसी डिसीज़ के लिए, यानी स्किन डिसीज़ के लिए। तो विटामिन सी की कमी से ही होता है स्कर्वी, जिसको कहते हैं स्किन डिसीज़ यानी चर्म रोग। और ये हाईएस्ट होता है बारबाडोस चेरी में, ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। बारबाडोस चेरी में विटामिन सी कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो नींबू वर्गीय फल होते हैं, नींबू वाले फल, उनसे भी ज़्यादा होता है किसमें, बारबाडोस चेरी में। ठीक, और ये किस में होता है, सिट्रस फ्रूट में होता है, आंवला में होता है, आंवला आपने देखा होगा घर में आता है, गुआवा यानी कि जाम में होता है, मैंगो में होता है, मैंगो यानी कि आम। और नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी, ये भी इसका कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है, विटामिन डी। विटामिन डी हमको सनलाइट से मिलता है, जो विटामिन डी वही विटामिन डी। विटामिन डी का कॉमन नेम होता है कैल्सीफिरॉल। इस किसका, विटामिन डी का कॉमन नेम होता है कैल्सीफिरॉल, और ये पूछा जाता है, इसको याद रखना। इससे सबसे कॉमन डिसीज़ यानी जो इसकी डेफिशिएंसी यानी इसकी कमी से होती है वो है रिकेट्स, और इसको याद रखना है। रिकेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और एक होता है पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट होता है, और एक और होता है लेकिन वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, यही दो चीज़ याद रखना है। रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रिकेट्स में क्या होता है ना, वो जो हमारी बोन्स होती है, बोन यानी कि हड्डियाँ, जो हमारी हड्डियाँ रहती है वो कमज़ोर होने लगती है, यानी उनको वो टूटने, मतलब बोलते हैं ना हड्डियाँ घिसने लगती हैं, हड्डियाँ घिस जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, रिकेट्स होता है यही। रिकेट्स किस, मतलब रिकेट्स के सिम्टम्स होते हैं कि हड्डियाँ घिसने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, इसलिए बोलते हैं कि धूप में सुबह सुबह बैठना चाहिए, मतलब थोड़ी सी सनलाइट लेनी चाहिए ताकि विटामिन डी हमें मिल सके। और एक ये जो है पिजन चेस्ट, ये सिर्फ बच्चों को होता है, ज़्यादातर मतलब बड़ों में नहीं देखा जाता, बच्चों में होता है पिजन चेस्ट। ठीक, और ये किससे किससे मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट सनलाइट से मिलता है। भाई ये तो मोस्ट कॉमन चीज़ है, सबको पता होता है कि सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। उसके बाद मछली से मिलता है, लिवर से मिलता है, और फ्रूट्स यानी कि बहुत सारी उससे मिलता है, फलों से मिलता है, तो वो उसमें कॉमन है, फलों में होता ही है ज़्यादातर। और ये हमको ऑयल से भी मिलता है, यानी वो जो लिवर का ऑयल होता है उससे भी मिलता है, ये फिश ऑयल से। और नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई का कॉमन नेम थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। विटामिन ई का कॉमन नेम होता है टोकोफिरॉल। विटामिन ई का कॉमन नेम क्या है, टोकोफिरॉल। और इससे क्या होता है, डिसीज यानी इसकी कमी से स्टेरिलिटी होगी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फेलियर, यानी कि सीधा सीधा बोला जाए तो हमारा जो रिप्रोडक्शन वाला जो सिस्टम होता है वो फेल होने लगता है। फेल इट मीन्स वो काम करना बंद करने लगता है। ठीक, और आपने सुना होगा, मतलब अगर आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं उसमें एक रहता है वो स्टेराइल हो जाते हैं, जो बोलते हैं एनिमल्स को स्टेराइल किया जाता है, वही उसी को बोलते हैं स्टेरिलिटी। ठीक, और ये पूछा तो नहीं जाता पर फिर भी कॉमन है ये। और ये मिलता है हमको वीट ब्रेन्स, राइट ब्रेन्स, यानी कि जो वीट या राइस यानी धान गेहूँ कोई भी जितने भी ये होते हैं सीरियल क्रॉप्स हमारे अनाज वाले, उसके जो बाहर का छिलटा होता है ना उसको बोलते हैं ब्रैन। आप कोई लोग इसको ब्रेन बोलते हैं, कोई लोग इसको ब्रैन बोलते हैं। तो वीट ब्रांड से होता है, और इसको बोलते हैं वीट या गेहूं का छिलटा, इसमें होता है, ये मेजर सोर्स होता है विटामिन ई का, टोकोफिरॉल का। नेक्स्ट विटामिन एच, इसका कॉमन नेम होता है बायोटीन। विटामिन ई का कॉमन नेम होता है बायोटीन, मतलब सॉरी विटामिन एच का कॉमन नेम होता है बायोटीन। और इससे क्या होती है, डर्मेटिटिस। विटामिन एच की कमी से हमें डर्मेटिटिस होती है। डर्मेटिटिस या पूछा नहीं जाता, डर्मेटिटिस होती है, पूछा नहीं जाता। और इसकी मतलब ये विटामिन एच ज़्यादा काम का नहीं होता, मतलब ज़्यादा वो काम का, इट मीन ज़्यादा पूछा नहीं जाता ये, तो आपको ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट विटामिन के।
विटामिन के, इसका कॉमन नेम नहीं पूछा जाता है। विटामिन के का कॉमन नेम होता है फाइलोक्विनोन। ये बायो में आता है कभी कभी, ये नाम आप सुनोगे बायो में जब पढ़ोगे तो, फाइलोक्विनोन विटामिन के होता है ये। और डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग मतलब, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का जम जाना। जो क्या बोलते हैं, खून का थक्का बनना बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। खून का थक्का बनता है। और ये डिलेड मतलब लेट होता है इसमें, मतलब ठीक से ये ब्लड क्लॉटिंग होती है इससे, इसकी कमी से। ठीक, उसके बाद कोल क्रॉप्स में होता है ये, किस में होता है विटामिन के। सोर्स होता है, मेजर सोर्स इसका कोल क्रॉप। कोल क्रॉप यानी कि बोलते हैं कैबेज को और कॉलीफ्लावर को और कनाल खोल को, यही है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप यानी कि सीधे बताऊँ तो वो गोभी वर्गीय फसलें, यानी गोभी हो गया, गार्ड गोभी हो गया, और एक क्या था, पत्ता गोभी, ये तीनों में। और एक और चीज़ में होता है ये सोयाबीन में। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप सबके लिए, सोयाबीन किससे बनता है, ये पता करके आइएगा, बताइएगा अगर पता चले तो कि सोयाबीन किससे बनता है। ठीक, मतलब वो सोयाबीन उगता है, हम सॉरी सोयाबीन तो पता होगा कॉमन। साबूदाना किससे बनता है, ये अगर पता हो तो पता करके आइएगा, ऐसे ही जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। नेक्स्ट आते हैं हम, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड विटामिन B9, जैसे B12 था, B6 था, इसमें एक विटामिन B9 भी होता है, बट इसको B9 नहीं कहा जाता, जनरली इसको फोलिक एसिड बोला जाता है। फोलिक एसिड ये भी एनीमिया होता है, आपको बताई थी मैंने। ये देखो एनीमिया और ये देखो एनीमिया, वही मतलब कि गोल ब्लड सेल्स जो रहते हैं वो सिकल शेप यानी हंसियाकार में बनने लगते हैं, उसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इसी को बोलते हैं। ठीक, और ये किस में होता है, स्पिनच। स्पिनच यानी कि पालक में होता है, ये करौंदे में होता है, करौंदा वो छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन होता है उसमें होता है, करौंदा में होता है, पालक में होता है, और लीफी वेजिटेबल्स में होता है, यानी पत्ते वाली सब्जियों में होता है। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like and subscribe to my channel. Okay, thank you, bye bye, and again happy new year.